दो लड़कियां थीं, जोया और अनाया। दोनों एवरेज स्टूडेंट थी, एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में। लेकिन कुछ साल बाद जोया एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पर जॉब कर रही थी और अनाया वो अपने रूम में बैठी सीवी प्रिंट कर रही थी, वो भी तीसरी बार। मैं तुम्हें ये कहानी सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ कि अगर तुम 12 से 24 साल के दरमियान हो और तुम्हारा ख्वाब है अपने पेरेंट्स का फख्र बनना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और लाइफ में कुछ कर दिखाना, तो तुम्हें उन गलतियों से बचना होगा जो अनाया ने की थी। आज की वीडियो में मैं तुमसे दिल से बात करूंगी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह, कि वो 5 मिस्टेक्स हैं जो हर एवरेज स्टूडेंट करता है। लेकिन अगर तुमने भी इनको इग्नोर किया तो शायद तुम भी वो लड़की बन जाओ जिसके ख्वाब डिग्री के फोल्डर में दब के रह जाते हैं। पर अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लो ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। और हाँ, अगर तुम भी पढ़ने से पहले पेन अरेंज करती हो या पानी की बोतल भरती हो और 20 बार रील स्क्रॉल करती हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मिस्टेक 1, स्टडिंग विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। जब अनाया फेल होती थी तो उसका एक ही रिएक्शन होता था, मैं डम हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जोया, वो जब भी फेल होती थी उसका रिएक्शन इसके ऑपोजिट होता था। वो कहती थी, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई स्मार्टर। याद रखो, गलती सबसे होती है, लेकिन तुम अपने आप से कैसे बात करते हो ये तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। इसलिए अपने आप को सपोर्ट दो, जज मत करो। अपनी वैल्यू मार्क्स से डिफाइन करना बंद कर दो। मिस्टेक 2, नोट्स मेकिंग। अनाया के पास सबसे फैंसी नोट्स होते थे, परफेक्ट फॉन्ट्स, हाइलाइट्स, कलर्स। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था। जोया के नोट्स प्लेन होते थे, लेकिन वो अपने लफ्जों में लिखती थी और समझ के लिखती थी, जैसे अपनी छोटी बहन को समझा रही हो। उसे पता था रटा सिस्टम सिर्फ मार्क्स लाता है और समझ के पढ़ने से आपका फ्यूचर बनता है। मिस्टेक 3, स्टडिंग ओनली व्हेन इट फील्स गुड। अनाया सिर्फ तब पढ़ती थी जब उसका मूड होता था, जैसे जब बारिश हो गई या कोई नया पेन ले लिया या जब उसने कोई मोटिवेशनल रील देख ली। लेकिन जोया, उसने कभी मूड का इंतजार नहीं किया। उसने एक रूटीन बनाई और डिसिप्लिन से पढ़ी। कभी कभी वो भी रोती थी या सैड फील करती थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करती थी, क्योंकि उसे पता था फीलिंग्स टेम्परेरी होती हैं लेकिन ड्रीम्स परमानेंट। मिस्टेक 4, कंपीटिंग विद अदर्स नॉट हरसेल्फ। अनाया हर वक्त कंपैरिजन करती थी, उसका रैंक मुझसे बेटर है, वो टीचर से ज्यादा बात करती है। लेकिन जोया, उसने कंपटीशन सिर्फ अपने आप से किया। मैं कल से बेहतर बनूंगी, मैं अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करूंगी। रिमेंबर दैट तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे मार्क्स नहीं है, बल्कि तुम्हारा कंफर्ट जोन है। और इंस्टाग्राम स्टोरी पे किसी के 90% देखकर टेंशन लेने से अच्छा है कि उसके 90% को अपना 70% समझो और आगे बढ़ो। मिस्टेक 5, स्टडिंग विदाउट पर्पस। अनाया सिर्फ इसलिए पढ़ती थी कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, लेकिन जोया के पास हर टॉपिक का वाई होता था। ये मुझे किस फील्ड में हेल्प करेगा, ये स्किल रियल लाइफ में कैसे मेरे काम आएगी। जब तक पढ़ने के पीछे तुम्हारा कोई पावरफुल मकसद नहीं होगा ना, तुम कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगी। इसीलिए तुम्हारी वाई तुम्हारी एनर्जी बनती है, और बिना एनर्जी के कोई एग्जाम नहीं जीता जा सकता। जोया और अनाया दोनों एवरेज थी, लेकिन एक ने मिस्टेक्स को इग्नोर किया और दूसरी ने उनसे सीखा। आज जोया अपने पैरों पर खड़ी है, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सेल्फ मेड, और अनाया वो अब भी नए अटेम्प्ट्स का इंतजार कर रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम जोया बनो, सीखो, समझो और अपने फ्यूचर का डिसीजन खुद लो। तुम सक्सेस चाहती हो ना, तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स को बदलो। और हाँ, अगर तुमने अपने दिमाग का सही यूज करना सीख लिया ना, तो कोई भी स्टडी ऐप तुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। और अगर तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी भी अपग्रेड करना चाहती हो, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखो। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीक लाइक ए प्रो। क्लिक द एंड स्क्रीन नाउ, क्योंकि आज के जमाने में जो लड़की बोलना नहीं जानती, उसका टैलेंट कहीं छुप जाता है। एंड आई बिलीव तुम्हारा टैलेंट दुनिया तक जरूर पहुंचना चाहिए।